क्योंकि इंसान की दी हुई दुआ तो हमारे थोड़े ही समय के काम आती है। ऐसे तो किसी परिवार में होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई किसी के आप घर में बहू लेकर आए, उसको लक्ष्मी का दर्जा आपने दिया, आपने ये वायदा भी किया कि हम उसको सदा खुश रखेंगे, तो उस अनुसार उसकी बातों को, अगर कोई छोटी मोटी कमियां भी होती हैं तो उनको संभाल लेना चाहिए। क्योंकि जब आपकी बेटियों से अपनी बेटियों से कुछ कमियां अगर हो जाती हैं, या वो किसी कार्य को करने में थोड़ा नाक मीन कर देती हैं, तो आप उन्हें थोड़ी डांटते हैं। एक आध बार कहकर फिर आप खुद उनको सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसे बहू के साथ भी आप अपना व्यवहार ऐसे ही बनाएं। लेकिन अगर ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है किसी बहन को, तो उसमें वो अपने आप को कैसे खुशी रखे, कैसे सुखी बनाए। तो उसके लिए उस बहन को हम यही राय देंगे कि वो जो भी कार्य कर रही हैं अपने दिनचर्या के, सास ससुर को संभालना, परिवार को संभालना, घर के सारे काम काज करना, तो उन काम को वो प्रेम भाव से करे, अपना कर्तव्य समझकर करे। तो ओम शांति। तो आजकल हम देखते हैं कई केसेस ऐसे आते हैं कि बहनें अपने घरों को संभालते संभालते इतना थक जाती हैं, इतना टूट जाती हैं, इतना परेशान हो जाती हैं कि वो सोचती हैं कि शायद मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, इससे अच्छा तो ऐसा जीवन जिए ही नहीं। लेकिन देखो, ऐसे कमज़ोर विचार कभी अपने मन में ना लाएं, बल्कि अपने आप को स्वयं जागृत रखें, सदा अपने आप को खुशी बनाए रखें। कई लोग कहते हैं कि इस बात को कहना तो बड़ा सरल है कि अपने मन के विचारों को खुशी बनाएं, सुख में रहें, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए आज हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि मान लिया जाए आपके मन में कुछ ऐसे विचार चलते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सक्सेस बनाया, और हमारी शादी इस परिवार में की, और यहाँ आके आप अच्छे से अपने परिवार को संभाल रहे हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, पति का भी ध्यान रखते हैं, घर के सारे काम काज भी आप करते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या करते हैं, लेकिन पूरे घर के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आपको कोई ये कहे कि आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, है ना। तो कई घरों में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, और ऐसी बातों को सोच सोच कर जो बहनें जिनके साथ ऐसी समस्याएं आती हैं, वो क्या होती हैं, वो उन बातों को अपने मन के अंदर रखती रहती हैं, क्योंकि वहाँ उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है, और ना सुनने के कारण वो किसी से कह भी नहीं पाती हैं, बोल भी नहीं पाती हैं। तो वो अपने अंदर ही अंदर उन बातों को मन में रखती रहती हैं, जिनसे उनका सिर भी बहुत भारी हो जाता है, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगती हैं। तो ऐसी बहनों के लिए हम ये सुझाव देंगे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने सभी काम काज को करते हुए आप यही सोचें, अगर किसी मनुष्य ने मेरी तारीफ़ ना भी की हो तो क्या बात है, लेकिन परमात्मा तो अच्छे का फल हमें अच्छा ज़रूर मिलता है। और जो भी काम आपने घर के दिनचर्या के व्यवस्थित ढंग से करे हैं, तो उस कार्य को आप जब आपको टाइम मिले, जब आपको फुर्सत मिले, तो कोई मान लिया जाए आपने किचन को सिमेटा और बहुत अच्छे से सिमेट के सब कुछ रख दिया है, उसके बाद आप 1 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं और बैठकर उस एक एक चीज़ को देखें, मैंने कैसे कैसे सफाई की है और कितना सुंदर लग रहा है। वो सारी छोटी छोटी बातों को आप अपने मन में लेकर आएँ, कैसे मैंने घर को व्यवस्थित करा है। और कोई अगर आपको तारीफ़ ना भी करे तो आप अपनी तारीफ़ खुद करें और अपनी पीठ को खुद ही थपथपाएं, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, तुमने घर को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखा है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये शब्द अपने लिए बोलेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जिससे आपके चेहरे की खुशी बढ़ जाएगी, चमक बढ़ जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि भाई लोग भी होते हैं, और कई भाई लोग बाहर धंधा धोरी पर जाते हैं। पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर ऑफिस में या जहाँ भी वो काम धंधा करते हैं, कितने लोगों को उन्हें फेस करना होता है, और जितने लोगों को हम मिलते हैं, फेस करते हैं, तो सभी के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं। कोई सरल स्वभाव के होते हैं तो कोई कटु स्वभाव के भी होते हैं, कोई नम्र के होते हैं तो कोई कड़े संस्कार के भी होते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरह के लोगों से मिलकर व्यक्ति पूरे दिन में कई लोग बड़ा थक भी जाते हैं, और साथ में वो घर में ऐसे में घर वापस जब पहुंचते हैं और घर में आकर के भी उनको विपरीत ही प्रभाव मिले, या घर में कलह कलेश का माहौल मिले, उधर माँ
अपनी परेशानियाँ सुनाने लगे कि आज बहू ने ऐसा किया, वैसा किया, कैसा किया, और उधर से बीवी भी उसको सुनाए कि आज तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला, बहन ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा किया, तो उस बेचारे को क्या होगा? वो तो बहुत डिप्रेशन में आ जाएगा, उसकी तो और ही समस्याएं बढ़ जाएंगी। और ऐसे समय पर मनुष्य ना माँ को कुछ कह सकता है, ना पत्नी को कुछ कह सकता है। आप सोचो उस समय उसके माइंड पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो ऐसे माहौल को लाइट करने के लिए आपसी संबंधों को बनाकर रखें और एक दूसरे को समझें। और एकदम कोई व्यक्ति कहीं से भी अगर आ रहा है तो हमें उसे एकदम नेगेटिविटी नहीं देनी है। अगर आप अपने घर के माहौल को शांति में बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नम्र बनना पड़ेगा। अगर परिवारों के अंदर एक ने कोई बात कही और दूसरा उसको सहज ही संभाले, तो इन परिस्थितियों को हम सहज ही निमट सकते हैं और घर के माहौल को बचा सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों से ही मन में मुटाव आ जाते हैं, परिवारों में गांठें बन जाती हैं और इतना भारीपन आ जाता है। कई परिवारों में तो विच्छेदन तक हो जाते हैं। परिवारों में रहने के साथ साथ एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। तो देखो, अपने परिवारों को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करें। कोई हमारी प्रशंसा करे या ना करे, कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन हम तो खुद को खुद समझें। तो सबसे पहले खुद की खुद ही पहचान करें कि वास्तव में मैं क्या हूँ। और जो भी हम छोटे छोटे कार्य दिनचर्या में कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ़ अगर कोई करे या ना करे, मैं अपनी तरफ से अच्छे कार्य करता जाऊं और उस परमात्मा को समर्पित करता जाऊं, तो एक ना एक दिन उसका फल मुझे मिलेगा ज़रूर। तो ऐसे ही हम आपको यही शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देंगे कि कभी भी दिल शिकस्त ना हो। सदा अपने मन को धैर्यवत रखें, पेशेंस से काम लें, और कोई तारीफ़ करे या ना करे, लेकिन अपनी तारीफ़ खुद करें और अपने आप को खुद जागृत रखें। तो आप देखेंगे कि आपकी विजय निश्चित है। ओम शांति।